ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख चुके हैं। आज दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है? पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। पास्ट मीन्स क्या होता है? बीता हुआ समय, जो समय गुजर चुका है। उसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट एंड चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, अभी हमने देखा कि पास्ट टेंस का मतलब कोई सेंटेंस जब ऐसा लिखा होगा कि बात हो चुकी है, पुराने समय की बात है, तो चलो ठीक है, समझ गए पास्ट टेंस है। बट हम ये कैसे पहचानेंगे कि इंडेफिनिट है, कि कंटीन्यूअस है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटीन्यूअस? इनके भी अलग अलग पहचान होते होंगे। हाँ, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं। अगर कोई वाक्य लिखा है, उसके लास्ट में अगर ऐसा लिखा है कि ता था मतलब क्या? वह जाता था, वह खाता था, वह पीता था, वह सोती थी, तीथी भी हो जाएगा, एंड ते थे। अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाता है वाक्य के लास्ट में, कहा? वाक्य के लास्ट में। जैसे वह बाजार जाता था, वह स्कूल से आता था, लास्ट में था आ रहा है, इससे हम क्या समझेंगे कि वो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, ये तो एक छोटी सी पहचान हो गई। अब पास्ट कंटिन्यूअस वाला हम कैसे पहचानेंगे? कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कि कोई काम चल रहा हो, कोई काम जारी हो। और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। तो बीते हुए समय में जब कोई काम लगातार होने की बात हो रही हो, जैसे वह जा रहा था, वह सो रही थी, वह पढ़ रही थी, वे लड़ रहे थे, लास्ट में क्या आ रहा है? या तो रहा था, क्या रहा था, रही थी, या रहे थे। ऐसा कुछ अगर लास्ट में लिखा मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, अब पास्ट परफेक्ट वाला हम कैसे पहचानेंगे? पास्ट का मतलब बीता हुआ, परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो चुका हो। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कोई काम पूरा हो चुका हो। हम किसी को बोलते नहीं कि आओ तुमको ट्रांसलेशन सिखा दे, क्या बोलता है? नो सर, आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। परफेक्ट होना मतलब क्या? काम पूरा हो चुका है। ठीक है, वह जा चुका था, वह पढ़ चुका था, वे सीख चुके थे, वे लड़ चुके थे, वह जा चुकी थी, लास्ट में क्या रहा है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या रहा है? चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, या चुके थे। ये हो गया पहचान। अभी लास्ट वाला बचा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो गया और कंटीन्यूअस का मतलब काम चल रहा है। होता है ऐसा क्या? काम पूरा हो जाए और काम चलता रहे? कैसे होता है? कोई समय दिया रहेगा ना। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से दौड़ रही थी, वे 2 घंटे से लड़ रहे थे, है ना? तो से आएगा, इनमें क्या समय लगा रहेगा। से रहा था, से रही थी, या से रहे थे। ऐसा ही होगा ना? हाँ, चलो, तो ये हो गया चारों का पहचान। अब एक एक करके हम सीखते हैं इन चारों के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ये लिखा गया आप लोग का? चलिए, अब देखो हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में अंतर क्या होता है, दिखा दे क्या? जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम बाजार जाता था। क्या लिखा है? राम बाजार जाता था। भाई लास्ट में हमने देखा था। किसका एग्जांपल है? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज आप लोग जानते होंगे। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। और कर्ता मीन्स क्या होता है? जो काम करने वाला है। कर्ता मीन्स क्या होता है? जो काम करने वाला है। तो इस सेंटेंस से बताओ काम करने वाला कौन है?
राम, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। चलो प्लस लगा देते हैं। ओके, अब दूसरा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। क्रिया। अब कौन सा? वो क्रियाक्रम वाला नहीं, हम जो काम कर रहे हैं। वर्ब का डेफिनेशन होता है अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो किसी आदमी का काम दर्शाए, उसकी स्थिति दर्शाए, ठीक है, उसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है वो दर्शाए, वो कहलाता है वर्ब। अब बताओ इसमें काम कहाँ लिखा है? जाता। जाता, यानी कि ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब। वर्ब है। कहाँ जाता था? बाजार। मतलब उसका काम कहाँ जाना था? बाजार। बाजार। तो बाजार हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। कर्म। अब जैसे मान लो मैं किताब पढ़ता था, तो मैं सब्जेक्ट, पढ़ता था वर्ब, और किताब हमारा कर्म हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि राम बाजार जाता था, ये हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब इंग्लिश में हम चलते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये लफड़ा होता है इनमें। करके दिखाऊं? हाँ, चलो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी कि राम। क्या आएगा? राम। एक खास बात जान लो कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमने याद कराया था, वर्ब की तीनों फॉर्म याद की है। परफेक्ट टेंस में हमेशा लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड। जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला पार्ट, केवल अफर्मेटिव में जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं है तभी तक लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ओके, तो चलो, राम बाजार जाता था, तो जाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो। क्या बोलते हैं? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। तो राम वेंट। कहाँ जाता था? अच्छा, गो और वेंट है तो उसके साथ टू भी आता है ना। बाजार जाता था, तो राम वेंट टू मार्केट। क्या? राम वेंट टू मार्केट। और हिंदी में हम फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं, सीधा लाइन खींच के, और इंग्लिश में लगाते हैं छोटा सा बिंदी। तो देखो, अगर हम ऐसा करते कि राम मार्केट वेंट, क्या सही लगता? अगर इसी हिसाब से हम रखें तो राम मार्केट वेंट, अच्छा लगता क्या? अब इसको देखो, पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। राम वेंट टू मार्केट, अच्छा लग रहा है बोलने में? क्या हो जाएगा? राम वेंट टू मार्केट। यानी कि ये जो हमने पढ़ा है ना, ये अफर्मेटिव का पार्ट है। किसका है? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सकारात्मक होता है। क्या होता है? सकारात्मक। ठीक है, अब एक सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करके दिखाएं। वह पुस्तक पढ़ती थी। वह पुस्तक पढ़ती थी। चलिए मैं करके दिखाता हूं। वह पुस्तक पढ़ती थी। लड़का है कि लड़की? लड़की के लिए वह में क्या आता है? ही कि सी? तो हो जाएगा सी। अब बताओ वह क्या काम करती थी, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या काम करती थी? पढ़ती थी। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड का सेकंड फॉर्म तो रीड ही होता है। क्या होता है? क्या पढ़ती थी? सी रीड अ बुक। सी रीड अ बुक। वह एक किताब पढ़ती थी। अब कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट का है कि पास्ट है, क्योंकि रीड तो सेम आता है दोनों में। तो प्रेजेंट की बात आपको याद होगी कि सी के साथ अगर रीड लगा है तो इसमें यस लगता, सी रीड्स अ बुक हो जाता। होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ पे सी रीड अ बुक। समझ आ रहा है ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। कैसे पता करें सेकंड है कि फर्स्ट है? पता चल रहा है नहीं चल रहा है? सी रीड अ बुक, वह किताब पढ़ती थी। ओके, अब लिखो वह गाना गाता था।
चलो, वह गाता था। लड़का है कि लड़की? लड़का। लड़का के लिए क्या आता है? ही आएगा, सी? ही। क्या काम कर रहा है वो? गाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिंग। जो सॉन्ग है वो तुम्हारा नाउन है, सिंग हमारा वर्ब है। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। तो सैंग हो जाएगा ही सैंग अ सॉन्ग। ही सैंग अ, ओके, ही सैंग अ सॉन्ग। वह गाना गाता था। एक और करोगे? वे फूल तोड़ते थे। वे फूल तोड़ते थे। वे फूल तोड़ते थे। चले, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? वे। क्या है? इंग्लिश में क्या लिखते हैं वे को? दे। THEY, दे। ये क्या काम करते हैं? तो फूल तोड़ना, देखो, एक तो तोड़ना होता है जैसे कट की आवाज आए। जैसे अगर ये मार्कर तोड़ेंगे तो कट से आवाज करेगा नहीं करेगा? लकड़ी तोड़ेंगे आवाज करेगा नहीं करेगा? तो उसे बोलेंगे ब्रेक करना। क्या बोलेंगे? ब्रेक करना। ब्रेक भी होता तोड़ना। जैसे अगर मैं हड्डी तोड़ू तो हड्डी तोड़ने कट की आवाज आएगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब फूल तोड़ने में कट की आवाज आती है? फूल तोड़ने में नो, आराम से टूट जाता है। उसे बोलते हैं प्लग। क्या बोलते हैं? और प्लग का सेकंड फॉर्म तो पता ही होगा, प्लग्ड। क्या होगा? प्लग्ड। तो दे प्लग्ड, वे तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे? अच्छा, जब वे फूल तोड़ते थे तो एक फूल तोड़ेंगे, कई सारे फूल तोड़ेंगे? वे तोड़ रहे हैं ना। अगर वह तोड़ता तो मान लो एक तोड़ रहा है, लेकिन वे तोड़ते थे तो कई सारे तोड़े होंगे। तो यहाँ आ तो लग नहीं सकता, और फ्लावर नहीं फ्लावर्स लगेगा। क्या लगेगा? फ्लावर्स। कहीं फूलों नहीं लिखा है ना, तब भी हम फ्लावर्स लिखे। क्यों? हमको समझ आ रहा है कि अगर वे तोड़ते थे, एक तो तोड़े नहीं होंगे, मतलब 50 लोग मिलकर एक फूल तोड़ रहे हैं। बड़ा मजबूत सब फूल है। तो रफलेसिया का फूल है, कितना 11.5 किलो का होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है। जानते नहीं जानते? रफलेसिया फूल सबसे बड़ा फूल होता है ना। हाँ, कौन सा फूल होता है सबसे बड़ा? पता करके आना। चलो, ये हो गया है। इतना समझ आया कि नहीं आया? वर्ब का जो सेकंड फॉर्म याद किए है ना, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही लगेगा। अभी निगेटिव में चलेंगे, इंट्रोगेटिव में चलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चलेंगे। हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना तो कोई यस ना तो कोई ईएस, बस एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब, वो भी डिड, सबके साथ आएगा बिना किसी भेदभाव के। समझ गए? चलो, बड़े समझदार हो तुम लोग, मुझे लगता है। एक मैं ही हूँ जो जबरदस्ती समझाता रहता हूँ। चलिए, अब हम देखेंगे निगेटिव वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? निगेटिव। लेकिन आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि या तो हम निगेटिव में आ जाएं या इंट्रोगेटिव में आ जाएं। तो सबसे जरूरी चीज होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? और फायदे की बात क्या है? इसका केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। कोई भी सब्जेक्ट आए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, एक आदमी का नाम हो, 10 आदमी का नाम हो, सबके साथ क्या आएगा? डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगल, डिड। ओके, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हमेशा आता है डिड, और डिड के बाद क्या आएगा? नॉट। क्या आएगा? नॉट। अब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। अनुप्रिया विद्यालय नहीं जाती थी। अनुप्रिया विद्यालय नहीं जाती थी। चलो, क्या लिखा है? ती थी। लास्ट में क्या है? ती थी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और नहीं जाती थी तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है,
और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है। कौन है काम करने वाला? अनुप्रिया। लो अनुप्रिया। अब आंख मूंद के डिड और नॉट तो लगा ही लो, बाकी काम बाद में करेंगे। क्या काम नहीं करती थी जी? जाती नहीं थी। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, गो भी होता है जाना, तो डिड नॉट गो। कहाँ नहीं जाती थी? डिड नॉट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं जाती थी। ओके, अगर हम ये लिखे होते कि वह विद्यालय नहीं जाती थी, क्या वह विद्यालय नहीं जाती थी, तो यहाँ पर क्या हो जाता? शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, अब अगर यहाँ ये लिखे होते कि वह विद्यालय नहीं जाता था, तो क्या हो जाएगा? He did not go to school। समझे? और बताएगा सेंटेंस, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। आप लोग ट्रांसलेट करें, वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, सब्जेक्ट कौन है इसमें काम करने वाला? दे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आंख मूंद के डिड और नॉट को चिपका दो यहीं पर। ओके, क्या काम नहीं करते थे? क्रिकेट नहीं करते थे, खेलते नहीं थे, तो प्ले। क्या नहीं खेलते थे? क्रिकेट। ये बात बन गया नहीं बन गया? बस करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट लगा देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है, बाकी बात तो सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। बन जाएगा नहीं बनेगा? किससे किससे बन जाएगा? हैंड्स डाउन। चले इंट्रोगेटिव सीख ले क्या? हाँ चलो, इससे भी आसान काम होता है इंट्रोगेटिव का। किसका? इंट्रोगेटिव का। हेल्पिंग वर्ब तो केवल एक ही आएगा, कौन सा? डिड। कौन सा आएगा? डिड। और हम सब जानते हैं इंट्रोगेटिव हमेशा क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? पहले आ जाता है। तो चलो डिड हमारा पहले आ गया। अब सब्जेक्ट आएगा हमारा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखो कितना आसान है, लेकिन आसान तभी होगा जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला साइन लगा होगा। समझे? क्या वह बाजार जाती थी? लिख लो पहले, क्या वह बाजार जाती थी? क्या वह बाजार जाती थी? चलो क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन मार्क देख के समझ जाओगे कि इंट्रोगेटिव वाला है, और यहाँ पे क्या तो लगा ही रहेगा। समझ आ गया इंट्रोगेटिव है? किसका इंट्रोगेटिव है? ती थी। किस में आता है ती थी? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आता है? तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। तो सबसे पहले तो आ जाएगा डिड। अब सब्जेक्ट देखो, क्या वह जाती थी। क्या है? लकड़ी है कि लकड़ा? सी है, तो डिड सी। वर्ब गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड सी गो टू मार्केट? क्या हुआ? डिड सी गो टू मार्केट। अब अगर ऐसा बोलेंगे कि क्या वह बाजार जाता था, क्या बोलेंगे? क्या वह बाजार जाता था? तो अब डिड तो यही रहेगा, बस सी की जगह क्या हो जाएगा? ही। डिड ही गो टू मार्केट? क्या वह बाजार जाता था? ओके। क्या वे लड़ते थे? ट्रांसलेट करो, क्या वे लड़ते थे?
क्या वे लड़ते थे? सबसे पहले क्या आएगा? डिड दे फाइट? डिड दे फाइट? क्या वे लड़ते थे? डिड दे फाइट? क्या वे लड़ते थे? बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। हाँ? यस सर। क्या वह चिल्लाता था? क्या वह चिल्लाता था? क्या हो जाएगा? डिड ही साउट? साउट मीन्स क्या होता है? चिल्लाना ना। डिड ही साउट? क्या वह चिल्लाता था? डिड ही साउट? क्या वह चिल्लाया? क्या वह चिल्लाता था? बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर याद कर लिए तो बन जाएगा। ओके चलें, अब इसी का इंट्रोगेटिव और निगेटिव देखेंगे। क्या? इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में है। ठीक है, कौन सा? इंट्रोगेटिव निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब तो हमारा एक ही रहेगा, डिड। क्या है? डिड। स्ट्रक्चर बनाना पहले। इंट्रोगेटिव है यानी कि सबसे पहले डिड आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब निगेटिव है तो नॉट भी आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, और इन सब के आने के बाद तो ऑब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा। और जब ये सब आ गए तो फिर क्वेश्चन मार्क ही हम क्यों ना लगाएं? लगा लें। यस सर। हाँ? यस सर। क्या वह गाना नहीं गाती थी? क्या वह गाना नहीं गाती थी? क्या वह गाना नहीं गाती थी? लो, क्या बन जाएगा? डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग? लो जी, क्या वे नहीं लड़ते थे? क्या वे नहीं लड़ते थे? डिड दे नॉट फाइट? डिड दे नॉट फाइट? क्या वे नहीं लड़ते थे? क्या वे नहीं जाते थे? डिड दे नॉट गो? डिड दे नॉट गो? क्या वे नहीं जाते थे? कहीं कोई कंफ्यूजन है? अब सेशन शुरू होगा, अपने से पहचानना है कि किस टेंस का है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, और फिर ट्रांसलेट करना है। ओके, इरेज कर दे इसे। यस। चलिए, हेल्पिंग वर्ब एक ही था तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। किसके साथ क्या लगाना है? हुआ कोई तकलीफ क्या? नहीं हुआ ना? वह खाना पकाती थी। चलिए, क्या लिखा है? वह खाना पकाती थी। अब पहले बताओ पहचानो कैसे, किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट का है, कैसे पहचान ली पास्ट इंडेफिनिट का है? लास्ट में देखा कि थी। क्या लिखा है? यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है। चलो अब बताओ कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? क्या है? अफर्मेटिव, सकारात्मक, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड का यूज ही नहीं किया गया है, न तो क्वेश्चन किया गया है, तो सिंपल सी बात है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वर्ड का कौन सा फॉर्म लगता है? सेकंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है? सेकंड फॉर्म। चलो, जब कभी भी हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? यहाँ सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? वह लड़का है कि लड़की है? तो क्या हो जाएगा? ही कि सी? सी। चलो, क्या काम करती थी? पकाने को क्या बोलते हैं? कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड। क्या पकाती थी? मछली? फूड।
क्या? शी कुक्ड फूड और लास्ट में फुल स्टॉप। वह भोजन पकाती थी। बन गया? Yes, sir. बन गया? Yes, sir. क्या राम और श्याम बाजार नहीं जाते थे? पहले बताओ किस टेंस का है? टेंस कौन सा है? कैसे पहचान लिए? पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे है? शुरू में लगाया क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव। बीच में लगाया नहीं तो है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, क्या है? डिड। क्या है? अब डिड के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन कौन है? राम और श्याम। दो सब्जेक्ट है, क्या क्या? राम और श्याम। तो क्या लिखेंगे? डिड राम एंड श्याम, ऐसे लिखेंगे ना? डिड राम एंड श्याम। और निगेटिव है क्योंकि जस्ट बाद आएगा नॉट, लो। अब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, केवल अफर्मेटिव में लिखते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। नॉट गो टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन। डिड राम एंड श्याम नॉट गो टू मार्केट? क्या ये सही है? अब बन जाएगा नहीं बनेगा? चलो।